प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, कल होगी, लेकिन फाइनली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही जाती है, जहां पे मोहसिन नकवी, आकिब जावेद और बाकी करता धरता माइक हैसन भी थे, और जो पर्चियां जो थी कुछ पीसीबी में रखी गई हैं वो भी साथ बैठी हुई थी, और हमारा कोई नया मेडिकल का डॉक्टर है वो भी बैठ गया आके, जहां पे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आज जर्नलिस्ट ने पूछे, दिल खुश कर दिया जिसे आप कहें ना, वो हुआ आज। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क अभी भी बाकी हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आऊँगा, क्या नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं ABCD लेवल के। उसके बाद आज ना तो शान मसूद को निकाला गया, ना ही T20 कैप्टनसी के लिए शादाब खान को नामजद किया गया, और ना ही कुछ बड़ी बातें बताई गई कि यूनुस होगा या फिर सरफराज होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, साथ साथ मैं एक क्लिप भी शेयर करूंगा आपका, जहाँ जर्नलिस्ट का जो ज़बरदस्त क्वेश्चन हुआ था वो भी आप देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो आखिर तक अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले आप ये क्लिप देखें जो सवाल हुआ आकिब जावेद से, फिर हम इस पे बात करते हैं कि क्या कैपेसिटी है। जो अभी डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट में 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बेसिक क्रिकेट है, जिसमें फिटनेस सबसे पहले है। आप 2-2.5 साल से हैं, क्या 2-2.5 साल से फिटनेस क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था? फिर आपने अपनी पहली पॉलिसी में ए ग्रेड खत्म कर दिया और बी से आपने कैटेगरी देनी शुरू की। अब आपने और एक फार्मूला ले हैं। आपको मजीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए, कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ, जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट ठीक कर लें। आपको इसका क्रेडिट जाता है। अगर अब भी क्रिकेट ठीक नहीं होगी तो क्या आप उन जिम्मेदारान को पूछेंगे कि यार आपको इतनी पॉलिसीज, इतना टाइम दे दिया और क्रिकेट ठीक नहीं हो रही? थैंक। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल था कि भाई 2 साल या 3 साल तुम्हें हो गए हैं फिटनेस का, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया, तब भी तो फिटनेस पे काम हो रहा था ना, और फिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेसिकली सवाल का ये था कि आपको कितना और टाइम चाहिए कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को नेस्तो नबूद कर सको। ये सवाल था बेसिकली, और ये घटिया इंसान जो है ना, जब भी इसे सवाल पूछा जाता है ना तो ये आगे पीछे आ ऊँ ता माँ करके निकल जाता है। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी हम साथ देंगे, और बहुत ज़बरदस्त सवाल हुआ। स्टार्ट में मोहसिन नकवी ने ये कहा कि भाई हमने सब चीज़ को डेटाबेस कर दिया, तो एक साफ़ी ने इतना ज़बरदस्त सवाल किया कि भाई डेटाबेस कर दिया है तो ये तुमने चवल आस पास बिठाए हैं, तो इनका क्या काम है? ये सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? जब आपने कह दिया कि सब चीज़ डेटाबेस पे होगी, तो ये आपने जो रेलू कट्टे बैठा रखे हैं साथ, इनका क्या काम है? नहीं नहीं, इनके पास और भी बहुत से काम है करने के लिए। मसला ये है, पर्चियां है ना, पर्चियों को बैठा के भी तो रखना है। अब यही मसला है। आप फिर सिलेक्शन पे सवाल उठाओ और फिर चुप कर जाते हैं, कोई ये बंदा क्यों नहीं खेल रहा, ये हमारे हिल का हिस्सा नहीं है। और फिर जी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात आपको बता देता हूँ। टेस्ट खेलने वाले को ए में रखा जाएगा, फिर टेस्ट और ओडीआई खेलने वाले को बी में रखा जाएगा, फिर सी ए बी कैटेगरी वो बना दी, फिर सी कैटेगरी में T20 और ओडीआई वाले को रखा जाएगा, और उसके बाद जो डी कैटेगरी ना वो खाली T20 और प्लस लीग खेलने वाले हैं। ऊपर से टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों के लिए ये है कि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो सिर्फ काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं और वो सिर्फ PSL खेल सकते हैं, और उनको कोई लीग खेलने की इजाज़त नहीं है। ये मंतक जो है ना सिर्फ पेपर वर्क की है दोस्तों। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, शान मसूद जो है ना वो काउंटी खेलता है यॉर्कशायर की तरफ से, वो कैप्टन भी है, वो वैताली ब्लास्ट में T20 भी खेलता है। तो देखते हैं कि वो ओडीआई भी खेलता है वहाँ पे, देखेंगे कि उसको ये खेलने देते हैं कि नहीं खेलने देते। मैं 100% श्योर हूँ वो उस पर्ची को ये कभी मना नहीं कर पाएंगे। अगर वो मना हो गया तो फिर इस पे काम हो सकता है, लेकिन मैं 100% जैसे कि मैंने श्योर नहीं होगा। उसके बाद जब जो है वो BC जो AB कैटेगरी है वो ओडीआई और टेस्ट दोनों खेलने वाले, जैसे कि हमने कहा रेड बॉल क्रिकेट पे जोर दिया गया है और फिटनेस पे जोर दिया गया है। 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं कि होनी चाहिए। आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल जो डॉक्टर बैठा हुआ है ये अगर आपको पास करता है तो आप खेलोगे। उसके बाद आपकी जो है ना डेटाबेस परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। तीसरे नंबर पे आती है फिर वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट। अब डोमेस्टिक क्रिकेट मुझे समझ नहीं आ रही यार, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। अब इन्होंने कहा ना डेटाबेस पे ये चेक करेंगे। ओ भाई, अली ज़रियाब रन बना रहा है, कमरान गुलाम रन बना रहा है, उसके बाद शाहजेब खान रन बना रहा है, तो वो डेटा कहाँ चला गया भाई? डेटा 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 रो रहे हैं ना ये लोग, ये फजूल है, ये सिर्फ और सिर्फ गोली दे रहे हैं भाई हमें। मैं आपको दोस्तों कंफर्म कर रहा हूँ कि ये गोली मिल रही है। जैसा कि सर्जरी करनी थी ना, सर्जरी
और ऊपर से एक बड़ा ज़बरदस्त एक और सवाल होता है, बायलेटरल सीरीज हम जीती जा रहे हैं, हम बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत रहे। क्यों नहीं जीत रहे? और भाई पार्टी विकेटें बना दोगे। अभी जो आई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसको आपने हरा लिया, बायलेटरल सीरीज जीत गए। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम बायलेटरल सीरीज तो जीती जा रहे हैं, लेकिन हम बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, क्योंकि हमें मेंटली मसला आता है, हम प्रेशर में आ जाते हैं। और भाई प्रेशर में नहीं आते, वहाँ विकटें दूसरी हैं। ये घर में आप पाटा विकटें बना के ना स्पिनिंग, यहाँ सीरीज तो जीत जाते हो। वो वैसे भी हम बड़ी टीमें जो हैं वो C, D, E, F, G लेवल की टीमें भेज देती हैं। छोटे छोटे प्लेयर होते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? वो वैसे ही इस तरह की पार्टी विकेटें बना के आप स्पिन बॉलर छोड़ देते हो, वो वैसे ही आउट हो जाते हैं। फिर आप कहते हो हम सीरीज जीत गए। अभी भी ये रोना है कि माइक एसन की जो कोचिंग में ना हम सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं ODI के। भाई आपने टीम ही के खिलाफ कौन सा बांग्लादेश में जाके आप वैसे हार गए हो। कितनी शर्मनाक आपके लिए बात है कि आप बांग्लादेश को नहीं हरा पाते, आप वो ना हरा पाओगे जो उनकी बॉलिंग बन गई है। आपके पास ना बॉलिंग है, ना बैटिंग है, ना कुछ है। तो उसके बाद मैं आऊँगा शान मसूद पे। कोई भाई बात नहीं हुई, शान मसूद को उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा, तो इससे तो लग रहा है कि शान मसूद साहब पक्के ही हैं। कैप्टनसी को यहाँ पे जो है ना आगा की बात, कैप्टनसी वहाँ पे वो मुश्किल में, क्योंकि वो ODI और टेस्ट खेलता है, वो अब T20 में मेरे ख्याल में नहीं रहेगा। उसके बाद यूनुस खान का सवाल हुआ। भाई उसको कहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं यूनुस खान को कौन रख रहा है, हेड कोच बनेगा या नहीं बनेगा, मैं तो खुद टीवी में सुन रहा हूँ। तो इसका यही मतलब है कि यूनुस खान भाई नहीं आ रहे, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे राब्ते हैं, वो भी सिर्फ बातों के हद तक। मोहम्मद हफीज़ की भी बात पे यही बात हुई है कि भाई वो बात चाह रही है। तो बात चलने का मतलब यही है कि गोली लगी हुई है, बस गोली मिल रही है, आप लगे रहो। जो 5-6 साफ़ी छोड़ देते हैं ये सोशल मीडिया पे और टीवी पे, भाई ये खबर फैलाओ ताकि लोग भी खुश होते रहें और हम अपना काम करते रहें, टाइम पास करते रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या टिकटॉक पे देखें तो वहाँ मुझे फॉलो कर लेना। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।